बहलोल ने बताया, ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा। खलीफा हारून रशीद ने बगदाद के तमाम मौलवा को दरबार में बुलाया और कहने लगा, मुझे कोई ऐसा अमल या नुस्खा बताया जाए कि मेरे ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, नहीं तो तुम सबको मुल्क बदल कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अचानक बहलोल बोले कि मेरे पास एक ऐसा नुस्खा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी सल्तनत के उरूज का ज़माना था और हारून रशीद का दरबार शान शौकत, इल्म फजल और जाओ जलाल का मरकज़ समझा जाता था। बगदाद की फिजा में उसके अदल व इक़्तिदार की धूम थी। महल के सतूनों पर सुनहरी नकूश चमकते थे। दरबार में वज़रा, उमरा, काजी और सिपह सलार बाअदब सफ़ें बांधे खड़े रहते थे। हर तरफ खामोशी और रूब का आलम होता था। उसी दिन खलीफा तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज था और रियाया के मसाइल सुने जा रहे थे कि अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सा शोर हुआ। मुहाफिजों ने देखा कि सादा लिबास पहने, बाल बिखरे, आंखों में अजीब सी चमक लिए एक शख्स बेतकल्लुफ़ी से अंदर चला आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का मारूफ दरवेश बहलोल दाना था, जिसे लोग बज़ाहिर दीवाना समझते थे, मगर उसकी बातों में ऐसी हिकमत होती थी जो बड़े बड़े दानाओं को सोचने पर मजबूर कर देती थी। मुहाफिज उसे रोकना चाहते थे, मगर खलीफा ने हाथ के इशारे से मना कर दिया, क्योंकि वो बहलोल की बातों से वाकिफ था और उसके अंदाज में छुपी सच्चाई को पहचानता था। बहलोल सीधा दरबार के बीचों बीच आया और बगैर रुके जमीन पर बैठ गया। दरबारियों के चेहरों पर नागवारी फैल गई, मगर खलीफा मुस्कुराकर बोला, ए बहलोल, आज किस ख्याल में हो? बहलोल ने इधर उधर देखा और महल की छत की तरफ नजरें उठाकर बोला, अमीरुल मोमिनीन, मैं सोच रहा हूँ कि ये महल किसका है। खलीफा ने कहा, जाहिर है खिलाफत का है और खिलाफत मेरे सपुर्द है। बहलोल ने मासूमियत से पूछा, और आपके बाद किसका होगा? खलीफा चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, मेरे बेटों का। बहलोल ने फिर सवाल किया, और उनके बाद? खलीफा ने कहा, फिर उनकी औलाद का। बहलोल मुस्कुराया और बोला, तो गोया ये महल एक मुसाफिर खाना हुआ, जहाँ हर शख्स कुछ दिन कयाम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। दरबार में सरगोशियां होने लगी। खलीफा ने बात बदलने के लिए पूछा, बहलोल, तुम क्या कहना चाहते हो? बहलोल ने मुट्ठी भर मट्टी उठाई जो उसने न जाने कहाँ से निकाली थी और बोला, अमीरुल मोमिनीन, आखिर हम सबका ठिकाना यही मट्टी है। ये तख्त, ये ताज, ये पहरेदार सब यहीं रह जाएंगे। इंसान तन्हा अपनी कब्र में जाएगा। खलीफा के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर वो संजीदा होकर बोला, तुम हमें खौफ दिला रहे हो? बहलोल ने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। अगर आप इस महल को हमेशा का घर समझ बैठे तो ये धोखा है, और अगर इसे अमानत समझे तो यही निजात का रास्ता है। दरबार पर खामोशी तारी हो गई। बहलोल ने मजीद कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आज आप को ये खबर मिले कि आप कल इस दुनिया से चले जाएंगे, तो क्या आप इसी इत्मीनान से तख्त पर बैठे रहेंगे? खलीफा के लब खुश्क हो गए और उसने नजरें झुका ली। बहलोल ने नर्म लहजे में कहा, इक़्तिदार की असल शान अदल में है। अगर अदल होगा तो ये तख्त आपके लिए बाइस रहमत बनेगा, और अगर जुल्म होगा तो यही तख्त क़यामत के दिन बोझ बन जाएगा। दरबारी साकित थे और खलीफा गहरी सोच में डूबा हुआ था। बहलोल उठा और चलते चलते बोला, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया की चमक आंखों को ठहरा कर देती है, मगर दिल को रोशन सिर्फ आखिरत की फिक्र करती है। ये कहकर वो दरबार से बाहर चला गया और पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जिसमें ताकत की गूंज नहीं बल्कि एहतजाज की आठ सुनाई दे रही थी। और इसी लम्हे खलीफा के दिल में एक अजीब बेचैनी ने जन्म लिया, जो उस वाक़ये के अगले मरहले की बुनियाद बनने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर हारून रशीद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दरबार में कही गई बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थी। महल की दीवारें, जो दिन में फख्र और इक़्तिदार की अलामत लगती थी, अब उसे खामोश गवाहों की तरह महसूस हो रही थी। वो उठा और सादा लिबास पहनकर तन्हा महल से बाहर निकल आया, क्योंकि उसका मामूल था कि कभी कभी भेष बदलकर शहर की हालत खुद देखे, मगर आज उसके कदमों में तजस्सुस से ज्यादा बेचैनी थी। गलियों में हल्की हवा चल रही थी और बगदाद की रात अपनी खामोशी में डूबी हुई थी। अचानक उसने देखा कि एक टूटी हुई दीवार के साए में कोई शख्स मिट्टी से कुछ बना रहा है। करीब जाकर देखा तो वो बहलोल दाना था, जो बच्चों की तरह जमीन पर छोटे छोटे मिट्टी के ढेर लगाकर उन्हें महलों की शक्ल दे रहा था। खलीफा ने हैरत से पूछा,
बहलोल, ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। महल बना रहा हूँ, खलीफा ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। क्या ये महल भी चंद दिन के मेहमानों के लिए है? बहलोल मुस्कुराया और बोला, नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये वो महल है जो लोग अपने अमाल से आखिरत में बनाते हैं। फिर उसने एक मिट्टी का ढेर गिरा दिया और कहा, और ये वो महल हैं जो जुल्म और गरूर से खुद ही ढह जाते हैं। खलीफा खामोशी से उसके पास बैठ गया और बोला, क्या तुम समझते हो कि मैंने जुल्म किया है? बहलोल ने बराह रास्त जवाब देने के बजाय सवाल किया, क्या आपको यकीन है आपके हर फैसले में किसी मजलूम की शामिल नहीं? ये सुनकर खलीफा चौंक उठा और बोला, मैं तो इंसाफ की कोशिश करता हूँ। बहलोल ने कहा, कोशिश और हिसाब में फर्क होता है। कयामत के दिन नीयत भी तोली जाएगी और असर भी। अगर किसी की फरियाद आप तक ना पहुंची तो क्या वो फरियाद खत्म हो गई या आसमान तक चलेगी? खलीफा के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे। बहलोल ने एक और मिट्टी का महल बनाकर, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया का इक़्तिदार इस मिट्टी की तरह है, इसे जितना मजबूत समझो एक हवा का झोंका इसे बिखेर सकता है, मगर आखिरत का नियत अदल और रहम से बनता है, इसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता। खलीफा ने आह भरी और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? बहलोल ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, अपने दरवाजे मजलूमों के लिए खोल दो, अपने खजाने को जरूरतमंदों के लिए नर्म कर दो, अपने दिल को तकब्बुर से खाली कर दो, क्योंकि जब दिल नर्म होता है तो सल्तनत खुद मजबूत हो जाती है। खलीफा ने महसूस किया आज वो एक दरवेश के सामने नहीं बल्कि अपने ज़मीर के सामने बैठा है। बहलोल ने आखिर में मिट्टी अपने हाथों से झाड़ी और बोला, याद रखो अमीरुल मोमिनीन, असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे, वरना तख्त पर बैठने वाला भी अंदर से गुलाम हो सकता है। ये कहकर वो अंधेरे में गुम हो गया और खलीफा देर तक उसी जगह बैठा मिट्टी के बिखरे हुए महलों को देखता रहा, जैसे वो अपनी जिंदगी के बिखरे हुए लम्हों का हिसाब कर रहा हो। और इसी रात उसके दिल में एक फैसला जन्म लेने लगा जो इस कहानी के अगले हिस्से में एक नए इम्तहान की सूरत सामने आएगा। अगली सुबह दरबार का मंजर हमेशा की तरह पुरशिकवा था, मगर आज फिजा में एक गैर महसूस संजीदगी थी, क्योंकि हारून रशीद के चेहरे पर वही शान जरूर थी, मगर आंखों में एक नई फिक्र की झलक नुमाया थी। उसने हुक्म दिया कि आज आम लोगों की शिकायत बराह रास्त सुनी जाए और दरबार के दरवाजे हर खास व आम के लिए खोल दिए जाएं। वज़ीरा एक दूसरे को हैरत से देखने लगे, क्योंकि ऐसा एहतमाम कम ही होता था। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत लाई गई, जिसके कपड़े सादा और चेहरा फक्र मुशक्कत से झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में अर्ज किया, उसके बेटे की जमीन में एक फासिक शख्स ने हथिया ली है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि जिस शख्स का नाम लिया गया वो सल्तनत का असर रसूख रखने वाला अमीर था। खलीफा ने फौरन उसे तलब करने का हुक्म दिया। अमीर आया तो बड़े एतमाद से खड़ा हो गया और बोला, ये औरत झूठ बोलती है, जमीन मेरी है, कागजात मेरे पास हैं। बूढ़ी औरत रोने लगी और कहने लगी, मेरे पास कागज नहीं मगर सच है। खलीफा के दिल में रात की बातें गूंज उठी, जब बहलोल दाना ने कहा था कि फरियाद अगर आप तक ना पहुंचे तो भी आसमान तक जरूर पहुंच जाती है। उसने गहरी सांस ली और हुक्म दिया कि जमीन में मुकम्मल तहकीक की जाए और गवाहों को पेश किया जाए। दरबारियों को अंदाजा हो गया कि आज फैसला महज ताकत पर नहीं होगा। तहकीक शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी कि वाकई बूढ़ी औरत का बेटा कमजोर था और अमीर ने असल रसूख से जमीन अपने नाम करवा ली थी। दरबार में खलबली मच गई, अमीर के चेहरे का रंग उड़ गया। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, इक़्तिदार अमानत है और अमानत में खयानत करने वाला चाहे कितना ही करीब क्यों न हो, सजा पाएगा। उसने जमीन फौरन वापस करने और अमीर को जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो शुक्र के थे। दरबार खत्म हुआ तो खलीफा ने तन्हाई में सोचा कि अगर बहलोल की बातें दिल पर असर ना करती तो शायद आज फैसला मुख्तलिफ होता। उसी वक्त दरबार के दरवाजे के पास एक मानूस सी आवाज आई जो कह रही थी, अमीरुल मोमिनीन, आज एक महल मजबूत हो गया। खलीफा ने पलट कर देखा तो वही सादा लिबास में खड़ा बहलोल मुस्कुरा रहा था। खलीफा ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? बहलोल ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस अदल की खुशबू महसूस की है।
और जहाँ अदल की खुशबू हो वहाँ रहमत के फरिश्ते खुद आ जाते हैं। खलीफा के दिल पर एक अजीब सुकून उतरा, मगर बहलोल ने फौरन इजाफा किया, याद रखो, एक फैसला काफी नहीं होता, इम्तहान बार बार आता है। आज तुमने एक मजलूम का हक लुटाया है, कल शायद तुम्हें अपने नफ्स के खिलाफ फैसला करना पड़े। खलीफा ने संजीदगी से सर हिलाया और महसूस किया कि असल जंग बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के गुरूर से है। बहलोल चलते चलते रुक गया और बोला, अमीरुल मोमिनीन, जब तक तख्त तुम्हारे हाथ में है इसे अदल से थामे रखो, क्योंकि जिस दिन ये हाथ ढीले पड़ गए वही तख्त तुम्हें गिरा भी सकता है। ये कहकर वो भीड़ में गुम हो गया और खलीफा देर तक उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये महज नसीहतों का सिलसिला नहीं बल्कि इसकी रूह की तरबियत का आगाज है, और अभी इसके इम्तहान की एक और कड़ी बाकी है जो इस वाक़ये को इसकी असल अरूज तक पहुँचाने वाली थी। चंद दिन गुजरे तो सल्तनत के खजाने और माली मामलात का जायजा पेश किया गया। दरबार में सोने और चांदी के ढेर, माल गनीमत के दराजात और महसूलात की फहरिस्तें रखी गई थीं। वज़रा फ़ोखर से बता रहे थे कि बैतुल माल भर चुका है और अतराफ सल्तनत से बेशुमार खजाने आ रहे हैं। हारून रशीद बज़ाहिर मुतमिन था, मगर उसके दिल में कहीं वही अल्फाज गूंज रहे थे कि असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे। उसी लम्हे दरबार के एक कोने में हलचल हुई और सादा लिबास में वही मानूस चेहरा दिखाई दिया। बहलोल दाना आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना सा प्याला था। दरबारियों ने नागवारी से देखा, मगर खलीफा ने उसे करीब आने दिया। बहलोल ने बैतुल माल के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये सब किसका है? खलीफा ने जवाब दिया, ये मुसलमानों का माल है जो अमानत के तौर पर मेरे सपुर्द है। बहलोल ने प्याला आगे बढ़ाकर कहा, ये अमानत है तो इसमें से एक प्याला मुझे भी दे दो। दरबारियों के चेहरे सुर्ख हो गए और किसी ने कहा, यह दरवेश मजाक कर रहा है। मगर खलीफा ने खामोशी से पूछा, तुम इसका क्या करोगे? बहलोल ने कहा, मैं इसे अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। दरबार में कहा बुलंद हुआ, मगर बहलोल ने संजीदगी से कहा, क्यों हंसते हो तुम सब? क्या तुम में से कोई अपना माल कब्र में ले गया है या ले जाएगा? खामोशी छा गई। बहलोल ने जमीन पर बैठकर प्याला रख दिया और बोला, अमीरुल मोमिनीन, जिस माल को तुम अपना माल समझते हो वो तुम्हारे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। अगर तुमने उसे अल्लाह की राह में खर्च न किया तो यही माल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। खलीफा ने गहरी नजर से खजाने की तरफ देखा और पूछा, फिर क्या किया जाए? बहलोल ने कहा, खजाना भरने से सल्तनत मजबूत नहीं होती, दिल जीतने से होती है। अगर इस माल में यतीम का हक, बेवा का सहारा और मुसाफिर की राहत शामिल हो जाए तो यही खजाना तुम्हारे लिए रोशनी बन जाएगा, वरना सोने की चमक आंखों को खैरा करके दिल को अंधा कर देती है। खलीफा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि बैतुल माल का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और मोहताजों में तकसीम किया जाए और शहरों में लंगर और मुसाफिर खाने कायम किए जाएं। दरबार में एक नई संजीदगी फैल गई। बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, आज एक और महल मजबूत हो गया, मगर याद रखो अमीरुल मोमिनीन, सबसे बड़ा खजाना नर्म दिल है। अगर दिल सख्त हो जाए तो सोना भी पत्थर बन जाता है। खलीफा ने महसूस किया कि वाकई दौलत का इम्तहान तलवार के इम्तहान से ज्यादा सख्त है। बहलोल उठा और चलते चलते बोला, तुमने माल बांट दिया, मगर अभी एक चीज बाकी है। खलीफा ने चौंक कर पूछा, वो क्या? बहलोल ने पलट कर कहा, अपने दिल से तकब्बुर निकाल दो, क्योंकि जब तक दिल खाली ना हो रहमत उसमें नहीं ठहरती। ये कहकर वह दरबार से निकल गया और पीछे सोचों का एक तूफान छोड़ गया। खलीफा देर तक खामोश बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि अब उसे वाकई आखिरी कड़ी बाकी है जहां उसे अपने आप से सबसे बड़ा सवाल करना होगा, और वह लम्हा करीब आ चुका था जब फैसला तख्त पर नहीं बल्कि दिल में होना था। कुछ अरसे बाद एक ऐसी रात आई जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और शहर की फिजा गैर मामूली संजीदगी में डूबी हुई थी। उसी रात हारून रशीद ने फैसला किया कि वतन हर शहर के मज़ाफ़ात की तरफ जाएगा, जहाँ आम लोग खामोशी से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और सादा लिबास में निकला और लंबी मुसाफा तय करके एक कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और खामोश कब्रें गोया बेआवाज नसीहत कर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक कब्र के पास कोई शख्स बैठा है जो मिट्टी को हाथ से दुरुस्त कर रहा है और जेर लब कुछ कह रहा है। करीब जाकर देखा तो वो वही मनूस चेहरा था, बहलोल दाना। खलीफा ने आहिस्ता से पूछा, बहलोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलोल ने बगैर चूके जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मैं
अपने असल घर की तैयारी देखने आया हूँ। खलीफा ने कब्रिस्तान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, खौफ उसे आता है जो खाली हाथ आया हो और खाली हाथ जा रहा हो। फिर उसने एक कब्र की मिट्टी पर हाथ रख कर कहा, यहाँ वो लोग भी सो रहे हैं जो कभी तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। उनके पास लश्कर थे, खजाने थे, नाम थे, मगर आज सब बराबर हैं। खलीफा के दिल में रंजिश सी पैदा हुई। बहलोल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, तुमने अदल किया, माल बांटा, दरवाजे खोले, मगर अब अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अपने रब को राजी किया? क्योंकि असल कामयाबी रियाया की तारीफ नहीं बल्कि रब की रजा है। खलीफा की आंखें नम हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे मुझे कैसे मालूम हो कि मैं कामयाब हूँ या नहीं? बहलोल ने जवाब दिया, जब तुम तन्हाई में अपने अमाल को याद करो, दिल मुतमिन हो तो समझ लो रास्ता दुरुस्त है, अगर दिल बेचैन हो तो समझ लो अभी सफर बाकी है। फिर वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, आओ अमीरुल मोमिनीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, ये कब्र तुम्हारी है और लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम क्या सुनना चाहोगे? वो आदिल था या मगरूर था? खलीफा के लब काम गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग कहें वो आदिल था। बहलोल ने नरमी से कहा, तो फिर हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, और हर फैसला ऐसे करो जैसे कल तुम्हें जवाब देना है। ये कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, इक़्तिदार साया है, असल हकीकत आमाल है। खलीफा देर तक खामोश खड़ा रहा। उस रात उसके अंदर वो रूह जैसे टूटकर बिखर गया और उसकी जगह एक नई आजिज़ी ने ले ली। जब वो वापस महल की तरफ लौटा तो उसके कदमों में वही ताकत थी, मगर दिल में एक दरवेश की नरमी थी। और यूं ये वाक़या अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां एक खलीफा ने एक दरवेश से सीख लिया कि ताकत की बुलंदी असल नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी असल है, और ये सबक इसकी जिंदगी का मुस्तकिल सरमाया बन गया। दरबार खलीफा हारून रशीद आज कुछ गैर मामूली जज्बात और संजीदगी से भरा हुआ था। महल के सतूनों पर सुनहरे नकूश चमक रहे थे, मगर दरबारियों की आंखों में खौफ और हैरत की झलक वाज़ेह थी, क्योंकि खलीफा ने सख्त लहजे में ऐलान किया कि आज मुझे ऐसा अमल या नुस्खा बताया जाए जिससे मेरे ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, और अगर कोई नाकाम हो तो उसे फौरन मुल्क किया जाएगा। इस ऐलान के बाद दरबार में एक सन्नाटा छा गया। हर आलम, काजी, खुफिया गवाह गए, अपनी अपनी फहम और इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ मशवरे देने लगे। किसी ने कहा, बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ो, किसी ने वजीफे और तिलावत कुरान की मशक तजवीज़ की, किसी ने नफली इबादत और रात की नमाजें बढ़ाने की नसीहत की, मगर खलीफा के चेहरे पर कोई इत्मीनान नहीं था। मुसलसल अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर गौर कर रहे थे और हर मशवरा सुनकर बस सारे हिला रहे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर हलचल हुई। तमाम दरबारी चौंक उठे और मुहाफिजों ने हाथ बुलंद करके रुकने का इशारा किया, मगर खलीफा ने खामोशी से देखकर इजाजत दे दी। सादा लिबास और बिखरी हुई हालत में वही मानूस चेहरा बहलोल दाना दरबार में दाखिल हुआ। वो बगैर किसी रोब और दबदबे के साथ सीधा खलीफा के सामने खड़ा हो गया। दरबारी हैरत ज़दा रह गए। खलीफा ने संजीदा अंदाज में पूछा, बहलोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलोल ने मासूमियत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपको ख्वाब में ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब है। खलीफा ने सर हिलाकर कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई फौरी नुस्खा बताए। बहलोल ने थोड़ा सा सुकून से कहा, मेरे पास एक नुस्खा है, मगर ये आसान नहीं। आपको अपनी दुनियावी मोहब्बत, गुरूर और खौफ में सब कुछ छोड़ना होगा। दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। उलमा के चेहरे संजीदा और थोड़े खौफजदा हो गए। बहलोल ने आगे बढ़कर कहा, जो इंसान दिलो जान से आजिज़ी अख्तियार कर ले, नफ्स की तमाम ख्वाहिशात पर काबू पा ले और दुनिया की मोहब्बत से दिल आज़ाद कर ले, वही इंसान ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के अहल होता है। खलीफा के दिल में एक अजीब इत्तेराब पैदा हुआ। उसने पूछा, बहलोल, क्या वाकई ये मुमकिन है? बहलोल ने सर हिलाकर कहा, मुमकिन है, मगर शर्त है, हर दिन तुम अपने दिल को साफ रखो, हर अमल को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो और हर दुनियावी ख्वाहिश को ऊपर से पुष्ट डाल दो। इसके बगैर ये नुस्खा काम नहीं करेगा। खलीफा ने गौर किया और दरबार के चेहरे संजीदगी और खौफ से भर गए, और वो लम्हा पूरे दरबार के लिए एक इम्तहान बन गया, क्योंकि सबको महसूस हो गया कि आज खलीफा की आजमाइश सिर्फ ख्वाब की ज़ियारत की नहीं बल्कि अपने नफ्स और दुनियावी मोहब्बत पर काबू पाने की है। और यही कहानी का आगाज था, जिसके अगले हिस्से में बहलोल अपने नुस्खे की तफसील बताएगा और खलीफा को उस अमल करने के लिए रहनुमाई करेगा। अगले चंद दिन दरबार में
एक गैर मामूली सा सुकून और संजीदगी तारी हो गई। हारून रशीद ने बहलोल की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया और अपने दिल में दुनियावी मोहब्बत, गुरूर और खौफ के असरात का हिसाब लगाने लगा। बहलोल हर रोज दरबार आता, खलीफा से मुलाकात करता और नर्म लहजे में रहनुमाई करता। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम हर अमल में अल्लाह की रजा को मकसद बना लो, हर ख्वाहिश पर काबू पा लो और दिल की तमाम बंदिशों को तोड़ दो, तो ख्वाब में ज़ियारत मुमकिन है। खलीफा ने संजीदगी से पूछा, और अमली रहनुमाई चाहिए कि कैसे मुमकिन है कि मैं हर ख्वाहिश पर काबू पा लूँ? बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले अपने दिल से तकब्बुर और गुरूर निकालो। अपने फैसले सिर्फ अदल और हक पर करो। रियाया के मसाइल में ध्यान रखो और रात की तन्हाई में अपने अमाल का जायजा लेते रहो। ये कहकर वो पीछे हटा और खलीफा को तन्हा छोड़ दिया। खलीफा रात के अंधेरों में बैठ गया, अपने दिल की गहराइयों में झांकता रहा। उसके ज़हन में बहलोल के अल्फाज गूंज रहे थे, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, और हर अमल ऐसे करो जैसे कल अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। दिन गुजरते गए और खलीफा ने हकीकी आजी अख्तियार करना शुरू की। उसने खजाने में मौजूद माल की तकसीम, अदल और रहमत का ध्यान रखा। रियाया के साथ शफकत और इंकिसारी से पेश आया। हर फकीह और आलम जो पहले दरबार में खौफ से रहता था, अब हैरत से देखता कि खलीफा वाकई अपने दिल को साफ करने में लगा है। बहलोल एक दिन फिर दरबार में आया और बोला, अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुकाब की ज़ियारत के अहल हो, मगर याद रखो, असल मकसद ज़ियारत नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी है। तुम्हारे अमाल और नियत की सफाई ही असल खजाना है। इसके बाद खलीफा की रातें सुकून से गुजरी और एक दिन उसे ख्वाब में वो शर्फ हासिल हुआ जिसका वादा बहलोल ने दिया था। वो ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का शर्फ हासिल कर सका, मगर सबसे बड़ा सबक ये था कि तख्त और दौलत की बुलंदी के बावजूद दिल की आजी, अमाल की सफाई और अल्लाह की रज़ा पर चलने वाला इंसान ही वाकई कामयाब होता है। और यूं ये वाक़या अपने मंतकी अख्ताम को पहुँचा, जहाँ खलीफा ने बहलोल की हिकमत और नसीहत को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बना लिया और दरबार के तमाम लोग इस सबक को हमेशा याद रखते हुए वापस चले गए। अल्लाह हमें अपने अमाल में खुलूस अता फरमाए और हमारे दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके आगे और नियत की सफाई अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और कुर्ब की सआदत नसीब अता फरमाए और हमें वो रोशनी अता करे जो दिल और जान को सुकून और ज़िंदगी को कामयाबी की राह दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।